भाभी, आपने कपड़े धुल दिए? हाँ दीदी, मैंने तो कपड़े धुल दिए, सुबह ही मशीन लगाई थी। लेकिन मेरे कपड़े? दीदी, आप तो अभी नहा कर आए हो। मैंने तो सुबह कपड़े धुले थे सारे। अब तो दोपहर के 12 बज रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब ये काम खत्म करके मेरे कपड़े धो देना, बाथरूम में पड़े हैं। दीदी, आप एक काम करो, वो कपड़े उठाकर मशीन में डाल दो। कल सुबह मैं कपड़े धुलूंगी ना, तब धो दूंगी। क्योंकि दीदी, अब तो घर का सारा काम पड़ा है, अब तो मुझे टाइम मिलेगा ही नहीं। तो आप वो कपड़े मशीन में ही डाल दो, मैं कल धो दूंगी। अच्छा, अब ये किचन का काम करके करोगी क्या? आप सोओगी तो? अगर एक दिन सोओगी नहीं तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। जाकर मेरे कपड़े धो देना। आई बड़ी। आज तो माँ जी से बात करनी ही पड़ेगी, ये तो दिन पे दिन बदतमीज होती जा रही है। हे भगवान, अगर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम किए हैं तो मेरी बेटी का घर बसा दो। कैसे गुजारा होगा उसका? हे भगवान, अगर आज तक मैंने कभी आपके सच्चे मन से पूजा की हो या भक्ति करी हो, उसका फल आप मेरी बेटी को दे दो। मेरी बेटी का घर बस जाए बस। माँ जी, क्या हुआ माँ जी? आप बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं बहू, बस ऐसे ही। तू बता, कुछ काम था क्या? काम तो कुछ नहीं था माँ जी, लेकिन आप बताओ मुझे, आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? आप दीदी की वजह से परेशान हो क्या? परेशान होने वाली तो बात ही है बहू। 4 महीने हो गए, इसके ससुराल से किसी का भी फोन तक नहीं आया। माँ जी, आप चिंता ना करें, भगवान पर भरोसा रखें, भगवान सब ठीक कर देंगे। पता नहीं कब सुनेंगे भगवान मेरी, कब मेरी बेटी का घर बसेगा। अरे कैसे न चिंता करूं, क्या मेरी बेटी पूरी जिंदगी अपने मायके के भरोसे रहेगी? माँ जी, आप भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। पता नहीं कब होगा सब ठीक। अब कैसे बताऊं मैं माँ जी को कि मैं दीदी की ही शिकायत लेकर आई थी। माँ जी पहले से ही इतनी परेशान और उदास हैं। सच में माँ जी को इतना उदास देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बहुत बुरा लगता है। क्या करूँ मैं, कैसे सुख शांति लाऊं इस घर में मैं? माँ जी कितनी दुखी परेशान रहती हैं, दीदी के लिए हर समय रोती रहती हैं। पता नहीं कब ठीक होगा सब कुछ। हे भगवान, सब कुछ ठीक कर दो, इस घर को भी सुख शांति का आशीर्वाद दो। लेकिन इस घर में सुख शांति तब आएगी जब मेरी ननद का घर बस जाएगा, क्योंकि माँ जी के साथ साथ पूरा परिवार दुखी रहता है। अरे भाभी का फोन। नमस्ते भाभी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? दीदी, अभी फोन मम्मी जी ने करवाया है, वो पूछ रही हैं कब आ रही हो आप। नहीं भाभी, अभी तो मेरा वहाँ पर आने का बिल्कुल भी मन नहीं है, अभी मैं नहीं आ पाऊंगी। क्या दीदी, आपका मायके आने का मन नहीं है? आप पहली लड़की हो जिसका सर्दियों में मायके आने का मन नहीं है। अरे नहीं भाभी, बस वो क्या है ना, घर में इतनी टेंशन हो रही है ना कि मेरा कहीं आने जाने का मन ही नहीं है। अरे क्या हुआ दीदी, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं भाभी, सच पूछो तो यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, और अब मैं आपको बिना बताए रह भी नहीं सकती। भाभी, मेरी ननद ना इस बार फिर अपने ससुराल में लड़ाई झगड़ा करके आई है। लेकिन इस बार टेंशन इसलिए है भाभी क्योंकि पूरे 4 महीने हो गए हैं, इनके ससुराल वालों का किसी का भी फोन तक नहीं आया है। और अगर हम यहाँ से फोन करते हैं ना तो वो लोग फोन उठाते और ना बात करते। भाभी, एक बार इन्होंने तो कहा था चल मैं तेरे को छोड़ आता हूँ, तो बिल्कुल मना कर दिया दीदी ने कि नहीं, जब तक वहाँ से कोई नहीं आएगा मैं नहीं जाऊँगी। हे भगवान, दीदी ऐसी है आपकी ननद? अरे दीदी, आपने तो कमाल ही कर दी है। आपकी ननद 4 महीने से आपके घर पर है और हमारी रोज बात होती है, आपने तो कभी बताया ही नहीं। लेकिन दीदी, ऐसी भी क्या बात हो गई जो वो अपने ससुराल जा ही नहीं रही है? अरे भाभी, क्या बताऊं मैं आपको, मेरी सास का ना रो रो के बुरा हाल हो रहा है। सब लोग ना घर में बहुत परेशान हैं, बस मेरी ननद को छोड़कर। अरे भाभी, उनको तो कुछ नहीं दिखाई देता, ना उनको अपने माँ बाप का दर्द दिखाई देता, ना माँ बाप की टेंशन दिखाई देती है। क्यों दीदी?
सच बताऊं तो दीदी सबसे पहले मेरे सास की ही गलती है। जब मेरी ननद की शादी भी नहीं हुई थी ना, तो ये इतनी बदतमीजी से बोलती थी। 10-10 बजे सोकर उठती थी, घर में किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। तब मेरी सास ने कुछ भी नहीं बोला इनको। बस हर टाइम मेरी सास यही कहती थी, घर की बेटी है, घर की बेटियां काम नहीं करती, ससुराल में जाकर तो काम ही करना है, मायके में काम कौन करता है, बालक बुद्धि है। जब शादी होगी ससुराल में जाएगी सब अकल आ जाती है, सब काम कर लिया करेगी अपने आप। बस इन्हीं वजहों से मेरी ननद की अपने ससुराल में किसी से बनती नहीं है। अरे भाभी, सास ससुर की तो छोड़ो, वो तो अपने पति की भी नहीं सुनती। बेचारे नंदोई जी बोलते ही नहीं हैं हमारी ननद के सामने। अपनी मनमर्जी से सोना, अपनी मनमर्जी से उठना। भाभी, ये सब ससुराल में कहाँ चलता है? लेकिन दीदी, आपकी ननद को इतना तो समझना चाहिए, ससुराल में मनमर्जी नहीं चलती, मायके में चल जाती है। और ससुराल में तो हर लड़की को थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ता है। अरे ये बात तो छोड़ो दीदी, आपकी ननद 4 महीने से अपने ससुराल नहीं गई है, ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। और आप भी हमें आज बता रहे हो। भाभी, क्या ही बताती आपको, सब लोग यहाँ इतने दुखी हैं और सब लोगों को पता है कि गलती इनकी ही है। भाभी बताओ मुझे क्या करूँ मैं, कैसे सब ठीक करूँ मैं? आपको पता है भाभी, मम्मी जी बहुत उदास रहती हैं मेरी ननद की वजह से। और एक मेरी ननद है, उनको तो बिल्कुल भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं क्या करूं भाभी, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरे से अपनी सास का ये दुख देखा नहीं जाता। सारा दिन घर में टेंशन लगी रहती है। मैं सच बताऊं भाभी, अब तो मैं ये चाहती हूँ मेरी ननद का घर बस जाए। जब वो अपने ससुराल में खुश रहेंगी ना, तब इस घर में खुशियाँ आएंगी। और एक मेरी ननद भाभी, उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। सारा दिन बस फ़ोन चलाना, टीवी देखना, बाहर जाना, छत पर जाना। हाँ दीदी, सही कह रहे हो। अब आजकल पता नहीं क्या हो गया लड़कियों को, सास ससुर के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। दीदी बुरा ना मानो तो आपको एक बात बताऊं, मेरे पास ना एक आइडिया है, आप करके देखो एक बार, शायद वो सुधर जाएं, उन्हें फिर अपने ससुराल की अहमियत नजर आए। अच्छा भाभी बताओ, मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी ननद का घर बस जाए। अच्छा तो सुनो दीदी। और हाँ दीदी, पहले आप ये बात अपनी सास को बताना, अगर वो कहें तब करना आप। कहीं ऐसा ना हो आप अपनी ननद का घर बसाने के चक्कर में अपना घर खराब कर लो। अपनी सास को और जीजा जी को जरूर बता देना ये सब। ठीक है भाभी, पहले मैं मम्मी जी से बात करती हूँ और फिर इनसे। ठीक है दीदी। अच्छा भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, एक बार मैं मम्मी जी से बात कर लूँ। हाँ ठीक है दीदी। भाभी, आप यहाँ पर आराम से बैठकर फोन चला रहे हो? आपको पता नहीं है मैंने अब तक खाना नहीं खाया है? जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ, भूख लग रही है मुझे। दीदी, आपने शायद किचन में जाकर देखा नहीं है, मैंने खाना बनाकर रख दिया है और रोटियां भी सेक कर रख दी हैं। अरे क्या, रोटी बनाकर रख दी है? लेकिन भाभी आपको पता नहीं है क्या, मैं ठंडी रोटियां नहीं खाती, मुझे गरम गरम रोटियां पसंद है। अरे दीदी, मैंने रोटियां भी सेक कर रख दी हैं, आप खा लो जाकर। कोई बात नहीं भाभी, अगर आपने रोटियां बनाकर रख दी हैं, लेकिन आप चलो मेरे साथ, आप मेरे को गरम गरम रोटियां बनाकर देना। चलो अब, भूख लग रही है मुझे। ऐसा है दीदी, जब आपको इतना ही शौक लग रहा है ना गरम गरम रोटियां खाने का, तो जब गरम रोटियां बनती हैं तब क्यों नहीं खाते आप? अरे आपका तो कोई टाइम ही नहीं है खाना खाने का। अरे आपकी वजह से मैं 24 घंटे किचन में थोड़ी ना खड़ी रहूंगी। और हाँ, मैं आपकी भाभी हूँ, नौकरानी नहीं हूँ, ठीक है समझी? और वो भी बड़ी। देखो दीदी, मैंने आपके लिए रोटियां बनाकर रख दी हैं, अगर आपको खानी है तो खा लो, अगर नहीं खानी है तो किचन में फ्रिज के अंदर आटा रखा है, वो आप निकाल कर अपने लिए गरम रोटियां बना लो और खा लो। दीदी अब आप जाओ यहाँ से प्लीज, और जाते जाते मेरे रूम का दरवाजा बंद करते जाना, यही टाइम मिलता है मुझे भी रेस्ट करने का, और इसमें भी तुम्हारी चिक चिक बाजी शुरू हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अब देखो तुम, मैं मम्मी को जाकर बताती हूँ सारी बातें, फिर वो अच्छे से खबर लेंगी तुम्हारी।
हाँ हाँ जाओ दीदी, और 2-4 बातें बड़ा चढ़ाकर बताना, मिर्च मसाला लगाकर। आपका जो मन करे, जैसे मन करे वैसे बताना, क्योंकि मुझे नहीं डर लगता अब आपकी मम्मी से। और ये भूलो मत कि आपकी मम्मी मेरी सास लगती हैं। जैसे आप अपनी सास से नहीं डरती ना, वैसे ही मैं भी अपनी सास से नहीं डरती। मम्मी देख लो अपनी बहू को, मैंने कहा मेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक दो, भूख लगी है, तो साफ मना कर दिया मम्मी उसने। और पता है कितना सुना रही है मुझे, कह रही है मैं करती क्या हूँ, सारा दिन सहेलियों के साथ घूमती रहती हूँ, अपने लिए रोटी तो बनाकर खा ही सकती हूँ। अरे बेटा 2 रोटी खानी है तेरे को, और गरम गरम खानी है तो बनाकर खा ले बेटा तू। सर्दियों के दिन है, छोटे छोटे दिन होते हैं, पूरा दिन काम खत्म नहीं होता तेरी भाभी का। वो अभी गई होगी सारा काम खत्म करके अपने रूम में, तू 2 रोटी बनाकर खा ले। अरे मम्मी कमाल है, मैं अपने लिए 2 रोटी खुद बनाकर खाऊं, तो क्या तुम अपनी बहू को शीशे में जड़वाओगी? और ये मत भूलो मम्मी कि मैं इस घर की बेटी हूँ, बहू नहीं। अरे मम्मी घर की बेटियां कब से रोटी बनाकर खुद खाने लग गई? आपने कभी बुआ को काम करते हुए देखा है यहाँ पर? जैसे बुआ इस घर की बेटी है ना, वैसे मैं भी इस घर की बेटी हूँ। अरे मैं अपनी रोटी खुद बनाकर खाऊंगी। अरे ये अच्छा है मम्मी, नए नए रिवाज निकाल लो, बहू को करो आराम, बेटी करेगी काम। अंजलि बेटा मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो तू मुझे और परेशान मत कर। अरे अंजलि बेटा तू कुछ नहीं कर रही ना, तो तू मेरे सर में ना तेल डाल के मालिश कर दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, और आप मुझसे कह रहे हो मैं आपके सर में तेल डाल के मालिश कर दूं? मम्मी कैसी माँ हो आप? अंजलि भगवान ने तेरे को भी हाथ पैर दिए हैं, और तुझे घर के भी सारे काम आते हैं, और अगर तेरे को भूख लगी है ना तो 2 रोटी बनाकर खुद खा ले। और हाँ मुझे ना तू थोड़ी देर आराम करने दे, मुझे परेशान मत कर अब तू। और ना तू थोड़ा धीरे बोला कर, हर टाइम इतनी तेज तेज चिल्लाती रहती है।